स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिड सेमेस्टर 2024-25 की तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले ये बता दें कि अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम में हैं, आप फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर में हैं, तो आपके 2024-25 के जो मिड टर्म एग्ज़ाम हैं या मिड टर्म सेमेस्टर हैं वो अब अक्टूबर से स्टार्ट हो सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ में। और देखिए मिड टर्म एग्ज़ाम क्या है, इसको देना क्यों ज़रूरी है, इस तरह के जो अलग अलग प्रकार के जो सवाल हैं बच्चों के दिमाग में आते हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगी ताकि आप लोगों के जो डाउट्स हैं मिड टर्म एग्ज़ाम को लेकर वो क्लियर हो जाएं। सबसे पहले बच्चों के मन में ये सवाल होता है कि मिड टर्म एग्ज़ाम होता क्या है, क्या इसको देना ज़रूरी है, पेपर कैसा आएगा, कितने क्वेश्चंस होंगे, कितना समय मिलेगा और रिज़ल्ट अफेक्टेड क्या होगा, रिज़ल्ट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तैयारी कैसे करें। तो इस प्रकार के जो सवाल आपके मन में आ रहे हैं, चलिए इन सभी प्रश्नों के अलग अलग से एकदम अच्छे से आपका उत्तर बताने का प्रयास करते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। सबसे पहला सवाल है कि क्या इसको देना ज़रूरी है। तो हम आपको बता दें कि मिड टर्म एग्ज़ाम का मतलब होता है मिड टर्म सेमेस्टर। अच्छा, सेमेस्टर का मतलब तो आप जानते ही हैं, जो 6 महीने में एग्ज़ाम होते हैं उनको मिड टर्म सेमेस्टर एग्ज़ाम बोलते हैं। और मिड टर्म का मतलब होता है 3 महीने में होने वाले एग्ज़ाम्स। जब आपका एडमिशन हुआ कॉलेज में बीए या बीकॉम या बीएससी में, तो आप लोगों का एक एग्ज़ाम आपके कॉलेज द्वारा लिया जाएगा और वो होगा मिड टर्म एग्ज़ाम। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपका जो पेपर होता है वो 100 नंबर का होता है। 75 नंबर में आपका सेमेस्टर वाला एग्ज़ाम होगा जो 6 महीने में होता है। और 25 नंबर का जो एग्ज़ाम होता है मिड टर्म, जो आपके कॉलेज में ही कराया जाता है। आपका जो कॉलेज है वो आपको डेट प्रोवाइड कराएगा, तो इस डेट से आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। तो जी बिल्कुल, इसको देना ज़रूरी है। क्या इसको देना ज़रूरी है? अगर आप इसको नहीं देंगे तो आपके रिज़ल्ट पर अफेक्ट पड़ेगा। तो रिज़ल्ट के अफेक्ट की इस सवाल का जवाब हम आपको यहीं पर दे देते हैं। आपके रिज़ल्ट पर जो अफेक्ट पड़ेगा, क्यों पड़ेगा? क्योंकि 100 में से जो 75 वाला पेपर है आप देंगे तो 25 नंबर में जो आपको 20 नंबर भी इस एग्ज़ाम्स में कॉलेज से मिल जाएंगे। तो आपको इसमें अगर आपकी तैयारी 40 नंबर की है, तो अगर मिड टर्म के 20 भी मिल जाए आपको 25 में से, और आपकी तैयारी सेमेस्टर की 40 नंबर की भी है मैक्सिमम, तो आपके 60 तो मिल ही जाएंगे। इसके लिए बिल्कुल मिड टर्म एग्ज़ाम को छोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा, इसको ज़रूर दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि पेपर कैसा आएगा। पेपर का पैटर्न कैसा होगा, ये सवाल बच्चों के मन में होता है। तो पेपर का जो पैटर्न होगा वो सब्जेक्टिव होगा, लिखित होगा। और याद रखिएगा कितने क्वेश्चन आएंगे, तो बात कर लेते हैं कितने क्वेश्चंस आएंगे। अब क्वेश्चंस की बात करें तो आपके जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको 5 क्वेश्चन दिया जाता है आपके कॉलेज के थ्रू, जो आपका सब्जेक्ट है और जो आपके टीचर्स आपको पढ़ा रहे होते हैं। तो आपके सब्जेक्ट में आपकी जो भी कोर्स है, बीए, बीएससी, बीकॉम ले रखा हो, तो आपके टीचर्स आपको बता देते हैं कि 5 क्वेश्चन तैयार करने हैं। तो बात करते हैं कि क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे। तो स्टूडेंट, हमारे 1 से लेकर 8 यूनिट्स हैं। तो क्या क्या हम इतनी लॉन्ग यूनिट्स हम तैयार कर सकेंगे? आई मीन हमारी 1 से 8 यूनिट्स हैं हर सब्जेक्ट की। तो मिड टर्म के लिए, मिड सेमेस्टर के लिए हम, या मिड टर्म के लिए 1 से 8 तक की जो यूनिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग है। तो क्या हम उनको तैयार करेंगे? तैयार करना हो तो ऐसा आपके मन में है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 8 यूनिट्स नहीं, बस आपको 2 यूनिट्स तैयार करनी है, जो कि 1 से 4 चैप्टर्स की होती हैं, जो स्टार्ट के चैप्टर से ही आती हैं। तो मान लीजिए कि आपकी 2 यूनिट्स 4 चैप्टर से आएंगी, तो यहीं से क्वेश्चंस आएंगे और बहुत इजी क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको हर इम्पोर्टेंट चैप्टर की तैयारी कराएंगे, हर सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट टॉपिक बताएंगे, उन्हीं को तैयार कर लीजिएगा, वहीं से क्वेश्चंस आएंगे। अब बात करते हैं कि समय कितना होगा। तो जी हाँ, समय की बात करें तो पेपर का समय जो होता है वो 1 घंटे का होता है। हर यूनिवर्सिटीज़ में 1 ही घंटे का होता है, ये नहीं है कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग हो। तो जी नहीं, मिड टर्म एग्ज़ाम का 1 घंटे समय होते हैं। अब इसके सेंटर्स की बात करें तो इसका सेंटर्स वहीं होगा, जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ है, जो आपका कॉलेज है, ये वहीं पर लिया जाता है और वहीं इसका सेंटर होगा। तो नंबर 6 है कि इसकी तैयारी कैसे करें। मिड टर्म की जो तैयारी है वो कैसे करें। तो मिड टर्म एग्ज़ाम की तैयारी करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपका जो 1 से लेकर 8 यूनिट्स होती हैं, तो एक सब्जेक्ट की
उसमें से हर इम्पोर्टेंट यूनिट्स में से इम्पोर्टेंट चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगी, जो आपको बताए जाएंगे। एग्ज़ाम के मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड कराए दिए जाएंगे, क्वेश्चंस पेपर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। मिड टर्म एग्ज़ाम को भी पूरी तैयारी कराई जाएगी। हर सब्जेक्ट से 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे, वही तैयार करके चले जाना है। और देखिए, आपका मेजर या माइनर दोनों जो सब्जेक्ट हैं उनका भी मिड टर्म एग्ज़ाम होगा। जो आपका कोकरिकुलर पेपर होता है उसका भी मिड टर्म एग्ज़ाम होगा। यानी कि 3 आपके मेजर सब्जेक्ट हो गए और एक माइनर हो गया और एक आपका कोकरिकुलर होगा। एक आपका वोकेशनल पेपर हो गया। सभी के मिड टर्म एग्ज़ाम आपको देने होंगे, याद रखिएगा। तो अब आई होप कि मिड टर्म एग्ज़ाम क्या है, इसको कैसे देना है, कितना टाइम इसको देने में लगेगा, या इसका रिजल्ट पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, आपके जो ये सारे क्वेश्चंस हैं इनका आंसर आपको मिल गया होगा। इसलिए मिड टर्म एग्ज़ाम को हम बिल्कुल भी छोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, हमें इसे बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और